News that's just coming in. The Uttar Pradesh cops have reached the Sabarmati jail to pick up the accused Atiq Ahmed. Atiq Ahmed likely to be brought to Prayagraj. The travel route will be Jhansi, Shivpuri and then Prayagraj. The news is tightening around the key accused Atiq and also Ashraf. Atiq is the key accused in Umesh Pal's kidnapping case. In the next couple of hours, Atiq will be shifted from the Sabarmati jail and brought to Prayagraj. The route that the Uttar Pradesh police will be using will be Jhansi, Shivpuri and then in the end, Prayagraj. The news is tightening around the key accused Atiq and also the co-accused Ashraf. Atiq Ahmed is the main accused in Umesh Pal's kidnapping case. My colleague Arvind is now joining me on the story. Arvind, पुलिस पहुंच चुकी है. अगले कुछ ही घंटों के अंदर जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो जाएगा. साबरमती जेल से जो रास्ता तय किया गया है उससे अंत के अंदर उन्हें प्रयागराज लेके जाएंगे. बिल्कुल, देखिए, प्रोडक्शन वारंट लेकर जो यूपी पुलिस है वो पहुंची है साबरमती जेल. दरअसल उमेश पाल, जिसकी हाल फिलहाल में हत्या कर दी गई थी, आपने देखा होगा, पूरा सीसीटीवी फुटेज भी आया था, उसमें अतीक के बेटे और अतीक उसमें मामले में आरोपी हैं. उसी उमेश की किडनैपिंग का एक केस था प्रयागराज में, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 28 मार्च को उसमें सजा का ऐलान होना है. तो ऐसे में अदालत ने कहा है कि जो आरोपी है, जो दोषी है, वो खुद कोर्ट में मौजूद है. तो ऐसे में यूपी पुलिस वो पहुंची हुई है साबरमती जेल और अभी फिलहाल वहां पर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन वो किया जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद बाई रोड उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को लेकर जाए और प्रयागराज के किसी जेल में उसको शिफ्ट किया जाए. साथ ही साथ इसमें जो को अक्यूज्ड है वो है अतीक अहमद का भाई अशरफ. तो अशरफ को भी बरेली जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा सोर्सेस ने बताया है. लेकिन बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा था. वो जेल में बंद है. उसके बेटे वो फिलहाल फरार चल रहे हैं. अशरफ जो अक्यूज्ड है वो जेल में बंद है. लेकिन इन सब के बीच उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है. लेकिन एक दूसरे केस में, उस केस में भी कंप्लेनेंट उमेश पाल ही थे. ऐश्वर्या जी. अरविंद, देखिए, ये क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो सीसीटीवी सामने आया, महज 40 सेकंड के अंदर जो मर्डर था वो हो गया था. सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद सबने देखा कि किस तरीके से जो हत्या थी वो की गई थी. कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि माफिया को माफ नहीं किया जाएगा और जिस तरीके की प्रक्रिया इस समय साबरमती जेल में चल रही है कि जो अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज्ड है, उनको जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचाया जाए. तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस जो माफिया राज है उसकी ये लड़ाई है. जी बिल्कुल, देखिए, और खुद योगी ने खुद कई मंचों से कहा है. इनफैक्ट उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब ऑपोजिशन ने विधानसभा में उन पर अटैक किया था तो खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था और उनका वो भाषण काफी चर्चा में रहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे. अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो माफिया अतीक अहमद पर 100 केसेस है, यानी 100 से ज्यादा केसेस हैं उसके ऊपर, जिसमें कई केसेस में गवाह है वो मारे जा चुके हैं. जैसे उमेश पाल ने अतीक अहमद पर कई केसेस किए थे और अतीक अहमद ने उमेश पाल पर कई बार हमले भी किए थे, जिसका केस था. उसी में एक केस था उमेश पाल की किडनैपिंग का, जिसमें अक्यूज है अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ. उन्हीं दोनों पर जो है वो अदालत 28 मार्च को फैसला सुनाएगी. ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं उनका कोर्ट में रहना जरूरी होता है और ये कानूनी बाध्यता है. इस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है साबरमती जेल में और अतीक अहमद को लाया जा रहा है. अभी तो आपको बताऊं, जो उमेश पाल का मर्डर हुआ उसमें भी ये दोनों अक्यूज हैं.
तो उसमें भी आने वाले दिनों में इन दोनों से पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो उमेश पाल की किडनैपिंग का केस, और अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो उस पर 100 केसेज है, पूरी फैमिली पर एक के बाद एक कई केसेज है। लेकिन अतीक अहमद का जो पॉलिटिकल लिंक था उस वजह से ये पहले भी काफी बचता रहा है, और वैसे भी उसकी दहशत प्रयागराज में काफी थी। लेकिन जिस तरीके का उमेश पाल का मर्डर हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस इसको बहुत सीरियस ले रही है। योगी आदित्यनाथ उसको काफी ज्यादा सीरियस लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और फिलहाल लेकिन अगर इस केस की बात की जाए तो एक पुराना केस है जिसमें अतीक अहमद पर आरोप लगा था उसके भाई पर कि उन्होंने जो गवाह था, जो विटनेस था उमेश पाल, उसकी किडनैपिंग की थी, और उसी केस में सजा सुनाया जाना है। ऐश्वर्या, अरविंद, जो रास्ता तय किया गया है झांसी से शिवपुरी प्रयागराज, तो जो रूट रहता है, अमूमन जो रूट लिया जाता है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा होती है, और पुलिस जब ऐसा ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मुलजिम है उनको अदालत में हाजिर किया जाए। तो कानून, जो कोर्ट है उस कोर्ट की जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। बाई रोड जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बाई रोड अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज जाया जाएगा, और बाई रोड काफी लंबी दूरी है, तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा अगर नॉन स्टॉप साबरमती से प्रयागराज की दूरी प्रयागराज चला जाए, बाई रोड तो नॉन स्टॉप चलने पर 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो गुजरात बॉर्डर है, गुजरात बॉर्डर तक गुजरात की पुलिस वो एस्कॉर्ट करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। उसके अलावा तमाम भारी सुरक्षा होगी जब अतीक अहमद को लाया जाएगा प्रयागराज। लेकिन आपको याद होगा इसके पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां उत्तर प्रदेश में जहां विकास दुबे की बात की जाए उस तरह का इंसिडेंट हुआ था, और शायद यही वजह कि अतीक अहमद की फैमिली ने पहले ही ये अंदेशा लगा दिया है अशरफ और अतीक को लेकर कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो इनकाउंटर कर सकती है। तो इस तरह के भी आरोप यूपी पुलिस पर लगाए हैं अतीक अहमद की फैमिली ने। जाहिर सी बात है डर सता रहा है उस माफिया को जिसके खौफ से लोग प्रयागराज में थर थर कांपते हैं। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन की बात की जाए तो बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वो साबरमती जेल पहुंची हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। हालांकि पुराने एक केस में उमेश पाल की किडनैपिंग का केस है जिसमें अदालत को 28 मार्च को सजा सुनाई जानी है। जी अरविंद, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय कॉलीग गोपी, हु स्टैंडिंग राइट आउटसाइड साबरमती जेल एट द मोमेंट, इज स्पीकिंग अबाउट व्हाट्स टेकिंग प्लेस। लेट्स लिसन इनटू व्हाट गोपी हैज टू से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था, तो ये भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसकी सुरक्षा को लेकर ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट की जाएगी, कितने सुरक्षाकर्मी आए हैं, किस तरीके से ले जाएंगे, ये सारी चीजें सबमिट करनी रहती है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो होगी, और उसके बाद यहाँ से अतीक अहमद को लेके जाएंगे। लेकिन अतीक अहमद को इसी साबरमती सेंट्रल जेल का जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से अतीक अहमद को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है वो उसके ठीक सामने करीब 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर बना हुआ है। तो वहीं पे अतीक अहमद को उसी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा। आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी बाहर आ रहे हैं, बात करने की भी कोशिश करते हैं। शायद यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वही है। तो अब देखते हैं कि बिल्कुल उन्हीं से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो। सर यूपी से है। सर कब अतीक अहमद को कब तक, कितने बजे तक ले जाएंगे? नो कमेंट। देखिए बात नहीं कर रहे हैं। और सर कब तक ले जाएंगे यहाँ से? कितनी देर में सर आपकी जो पूरी लीगल प्रोसीजर है कितनी देर में खत्म हो? नो कमेंट, कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन प्रोसीजर यहाँ पे अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा। 2007 का कौन सा मामला है? एक सेकंड। देखिए यूपी पुलिस के जो अधिकारी है वो इस मामले में किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आशुतोष, और जो पूरी लीगल प्रोसीजर है वो सारी यहाँ पे की जा रही है। देखिए यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ से बाहर निकले, हालांकि कुछ भी बता नहीं रहे हैं, इनकार कर दिया है उन्होंने कुछ भी बताने से। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो यहाँ पे लगता है कि हो चुकी है। अब
कुछ ही देर में अतीक अहमद को बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात है। बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस के जवान है जो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और बेहद देखना भी दिलचस्प होगा कि जब पूरा रास्ता यहाँ से, क्योंकि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाना कई किलोमीटर का ये सफर है, वैसे में ये 2 टेम्पो है, एक बलेरो लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो ये भी देखना रहेगा सड़क के रास्ते लेकर जा रहे हैं। आशुतोष। That was my colleague Gopi giving us all the details from right outside the Sabarmati jail. The police personnel, Uttar Pradesh police personnel have started coming out at the moment. Let's now speak to Santosh Sharma, my colleague. Santosh, it seems like in the next at least 11 to 12 hours, the main accused, Atik Sharma, will be brought to Prayagraj, and it seems like what Yogi Adityanath promised, that they will not spare all these gangsters. It seems like all those things will be coming out to be true. Right, the information I am having that Atik Ahmed will brought to Prayagraj court because on 28th of March Umesh Pal kidnapping case the court have to pronounce its decision, and mainly Atik Ahmed is the main accused in that case, Umesh Pal kidnapping case. So Atik Ahmed is going to be produced before CGM court of Prayagraj. That's why the whole convoy of UP police and mainly the Prayagraj police is there in Ahmedabad jail, and we can say the by road they will finalize Atik Ahmed to come Prayagraj. More than 24 hours it will take some time from Ahmedabad to Prayagraj to travel this distance, and for this to cover this distance a whole security has been taken, and the 2 Vajra we can say the bulletproof vans has been placed before Sabarmati jail, and on 28th of March Atik will be produced before the CGM court as the court has to pronounce its decision on Umesh Pal kidnapping. Right, it seems like the Uttar Pradesh police at the moment is also taking help from all the other states also. Many police personnel from Maharashtra, West Bengal, Bihar have been approached to make sure that the route remains very safe, and this in fact is the murder case of Umesh Pal, who was in fact a key witness in the 2005 killing of BSP MLA Raju Pal. Santosh, it seems like the noose is now tightening, and it's not just Atik Ahmed. In fact, the noose is also tightening around the co-accused, Atik Ahmed's brother. Definitely Atik Ahmed's brother Ashraf, who is now in Bareilly jail, he can also be produced before the court because he was also the accused in Umesh Pal kidnapping, and but Ashraf is in Bareilly jail, and to cover this distance from Bareilly to Prayagraj, it is not a big distance. It will take a few hours to reach Prayagraj. That's why in advance Prayagraj police reached to Sabarmati jail, and from there Atik Ahmed will be produced to the Prayagraj. As the CM Yogi Adityanath already announced that they will not tolerate such happenings as Umesh Pal murder case, and even he claimed in a session in an assembly session that ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे. That is the thing which the UP government is focusing on. That on 28th March when Atik Ahmed will produce before the Prayagraj court in Umesh Pal kidnapping case, we can assume that Atik Ahmed and all and his brother Ashraf will also be present in the court, and court will pronounce his decision on Umesh Pal kidnapping. That is the incident of 2007. He was the main key witness, Umesh Pal, in Raju Pal murder case, who was the BSP MLA and was killed on 25th January 2005. And in 2007, when we can say the witness was going on, the process of witness was going on, Atik and his brother Ashraf kidnapped Umesh Pal, and due to which Umesh Pal hostile before the court, and giving his statement, Umesh Pal lodged an FIR against Atik and his brother Ashraf that they kidnapped him, and due to which he given a statement against given a statement in favor of Atik.
That's the case when he was kidnapped from the court. And right now on the 28th March, that is the day when Atiq and Ashraf will be produced, and the court will decide, or we can say pronounce his decision. And it is going to be a very big moment and big day for Atiq Ahmed, because more than 100 cases are being lodged, and it will be the first case in which Atiq Ahmed, if a court convicts him, then it will be the first time when Atiq will be convicted, and he will be the conviction of in first case. It will be the first case of conviction against Atiq. That is the different thing, that more than 100 cases have been lodged against Atiq and his brother Ashraf, but none of them were, in none of the case conviction is done till now. But on 28th March, if court convicts Atiq Ahmed, that will be the first case of conviction against Atiq Ahmed. Thank you, Santosh, for giving us all those details on this story.